जिसमें मंजिलों को पाने की चाहत होती है ना, वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया असम के राहुल दास ने। दरअसल राहुल की माँ असम में चाय की दुकान चलाती है और राहुल भी अपनी माँ के साथ इस काम में हाथ बटाते हैं। राहुल के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ ने अकेले ही राहुल और उसके भाई का पालन पोषण किया। गरीबी के कारण राहुल को 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, लेकिन राहुल डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्हें अपनी माँ के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। इसी वजह से राहुल ने पढ़ाई के बीच में खुद ही चाय बनाने का काम किया, लेकिन ये कठिन परिस्थितियां भी राहुल को रोक नहीं पाई और आखिरकार इन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए राहुल ने नीट परीक्षा को पास करके दिल्ली एम्स में सिलेक्शन करवा लिया। गाइस, अगर आप में सही लगन और ईमानदारी है तो कोई भी आपको अपनी मंजिल को पाने से रोक नहीं सकता। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता अगली वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली साउथ कोरियाई कंपनी ह्युंडई अचानक विवादों में घिर गई है। दरअसल ह्युंडई पाकिस्तान के नाम से एक ट्विटर हैंडल से शनिवार को एक पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में लिखा गया था। हालांकि वो ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लेकिन वह पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। भारतीय यूजरों को यह ठीक नहीं लगा और ट्विटर से लेकर गूगल और अन्य सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट ह्युंडई ट्रेंड होने लगा। इसके बाद कंपनी ने बयान जारी कर ये सफाई दी थी। गाइस, आपकी इस पोस्ट के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, ये बात है साल 2018 की, जब यूके के प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा सर को बर्मिंघम पैलेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए इनवाइट किया था। लंदन में इस अवार्ड को देने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। कई बड़े बड़े लोग आने वाले थे, लेकिन तभी रतन टाटा सर ने किसी पर्सन को कॉल करके कहा कि सॉरी, मैं नहीं आ सकता। तो वो पर्सन कहता है कि सर, प्रिंस चार्ल्स आपको अवार्ड देने के लिए पहुंच गए हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। पर तभी रतन टाटा जी कहते हैं कि मेरे 2 डॉग हैं, टोंगो और टीटू। उनमें से टीटू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को बताई गई तो उन्होंने कहा, दैट्स द मैन। दोस्तों, रतन टाटा जी कितने महान हैं, इसे डिफाइन करने के लिए किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता अगली वीडियो में। दोस्तों, साइरस पूनावाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत में सबसे पहले इनकी कंपनी ने ही कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इन्हीं वैक्सीन को दुनिया भर में सप्लाई करके आज पूनावाला भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और वैक्सीन बनाने लगे थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एंटी टिटनेस की वैक्सीन बनाई और वहीं से इनकी किस्मत चमक उठी। फिर कोरोना काल के दौरान इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसकी वजह से इनकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी और ये भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों, पूनावाला की सफलता पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे यूनिक बिजनेस फैक्ट को जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।